हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती 60,244 पदों पर कराई जानी है, जिसके पेपर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराए जाएंगे। देखेंगे कि किन प्रश्नों को छोड़ दें, किन प्रश्नों को हल करें। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है लेकिन नॉर्मलाइजेशन है, तो इस बात को ध्यान रखें कि किन प्रश्नों को हल करना है, किन्हें छोड़ना है। जो ऐसे OMR सीट होती है और इसमें ये ऐसे गोले गोले जो होते हैं जिनमें एक गोला आपको भरना होता है। चूंकि ऑफलाइन पेपर है तो कभी कभी आप तीसरा सवाल मान लीजिए हल कर रहे हैं, तीसरे का विकल्प सी आपको भरना है लेकिन आप गलती से विकल्प बी पे ही भर देते हैं, तो आपको यह लगेगा कि हमने 120 सवाल हल कर लिया है। तो यह मान के चलिए 10 सवाल में ऐसे तुक्का मतलब 10 सवाल में ऐसे गोला करने पर तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो अगर 120 सवाल आपने यह मानकर हल किया कि हमारा 120 सही होगा, तो यह मान के चलिए आपका 110 से अधिक सही नहीं हो सकता है किसी कीमत पे। यह मान के ही चलिए, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया है। जब मैं यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था उस समय भी मतलब कुछ सवाल मेरे भी गलत हुए थे, हालांकि तब भी इतना एक्सीलेंट प्रदर्शन था कि आ गया मेरा। और तो और 3-4 बैच हमारी पुलिस की भर्ती में बनाए गए, ट्रेनिंग पे अलग अलग बार भेजे गए, लेकिन हमको पहले ही मतलब बैच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि नंबर हमारे ठीक ठाक आ गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक आध विकल्प ऐसे गोला भरने में गलत हो जाता है। तो अगर 120 आप एकदम सही मान के लगाएंगे तो 110 ही आपका सही होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि 110 सही हो गया तो इतने मेरिट से और 60 आ जाएगी। हो सके कि इसमें 2-1 नंबर घट भी सकता है। तो क्या होगा कि अगर 120 आप हल किए हैं तो अभी 30 सवाल बचे हुए हैं हल करने के लिए। ऐसी स्थिति में कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें देखते ही लग जाता है कि विकल्प मतलब 4 विकल्प में से 2 विकल्प में से कोई एक सही होगा। जिन सवालों में ऐसा, सब में ऐसा नहीं लगेगा 30 में ही, मतलब 15 में, 10 में, 12, 15 सवाल में ऐसे लग सकता है कि यह इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही होगा। और कभी कभी क्या है, दिमाग जिसको पहली बार में ही क्लिक कर जाता है कि यही सही होगा तो वह सही होता है। तो यह मान के चलिए कि उसके बाद आपको लगभग 15 से 20 सवाल आपको फिर से तुक्का मारना ही मारना है, क्योंकि आप 120 एकदम करके निश्चिंत मत हो जाइए। 15 से 20 सवाल नहीं भी अगर करें तो 10 सवाल तो श्योर 60 है, आप मतलब तुक्का मार दीजिए जिनमें ऐसा लग रहा हो कि 2 में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसी में क्या है, अगर आप 10 सवाल हल किए हैं तो 5 सवाल सही होने की प्रबल संभावना रहती है। तो ऐसे में आपका अगर 110 यहाँ हो रहा था, 5 यहाँ सही हो गया, तो आपको नंबर उसका अच्छा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगने लगे कि हमारा 110 सवाल सही हो सकता है तो उसके बाद 10 से 15 सवाल पर ही तुक्का मारिए, ज्यादा पे न मारिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारा 60 सवाल से अधिक सही ही नहीं होगा तो आप खेलिए, खुला खेल खेलिए, क्योंकि आप वैसे भी आपका चांस थोड़ा सा कम है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपका तुक्का सही लगता चला गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि 60-70 सवाल पे सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में तो नहीं ही होना है। ये मान के चलिए कम से कम 110 सवाल जनरल कैटेगरी में लाने होंगे। किन प्रश्नों को छोड़ दें। कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है ना जिसको देख के ही लगता है कि यार आज तक मैंने ऐसा सवाल नहीं देखा। जैसे मेरे पेपर में एक बार आया था कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। उसमें एक लिखा था बाख, एक था मोजार्ट, एक था सोक्रेट्स, एक था बीथोवेन। आज तक हमने मतलब अब जाके हम इसको जान पाए हैं कि वो क्या लिखा था। एक्चुअल में यह दार्शनिकों के नाम थे, लेकिन तब की स्थिति में हम इस चीज से परिचित नहीं हो पाए थे। अगर ऐसे सवाल आपको भी कुछ मिल जाते हैं जिनमें ऐसा लगे कि वह हमारे मामा का नहीं, वह अपने मामा का नाम मुझसे पूछ रहा है, तो आप कैसे जान पाएंगे। जैसे अगर एग्जामिनर आपको चाहेगा कि आप पास हों तो वह आपसे मामा का नाम या तो आपके पड़ोसी के मामा का नाम पूछेगा, लेकिन वह चाहेगा कि मतलब पेपर का इस सवाल को बता ही न पाए तो वह अपने मामा का नाम पूछ बैठेगा, कहेगा मेरे मामा का नाम बताओ, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो ऐसे कुछ सवाल आ जाएंगे जिनको आपको छोड़ना है। तो बढ़िया प्रदर्शन आपका रहेगा कि आप 130 से 135 सवाल तक आप हल करें।